अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या आप भी लिथियम बैटरी ख़रीदने वाले हैं? तो शायद चंद माह इंतज़ार आपके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा दे। आपने अपने घर पर लाखों रुपए खर्च करके सोलर सिस्टम लगवा लिया, दिन भर सूरज की रोशनी से बिजली भी बन रही है, लेकिन जैसे ही रात होती है आप दोबारा वापडा की महंगी बिजली पर आ जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रात भर एसी, पंखे और घर का दूसरा लोड सोलर पर ही चले, तो आपको एक महंगी लिथियम बैटरी खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत आज भी आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सोलर सार्फिन को इंतज़ार पर मजबूर कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अभी लिथियम बैटरी ख़रीद लेनी चाहिए या चंद माह इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी होगी? एक नई टेक्नोलॉजी यानी सोडियम आयन बैटरी, वही बैटरी जिसका अमली इस्तेमाल अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुका है। याद रखें, ये कोई अभी लेबॉर्ट्री में तहकीक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये बैटरी मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। और ये वही बैटरी है जिसे मुस्तकबिल की सस्ती और महफूज बैटरी भी करार दिया जा रहा है, और जिसके बारे में तवक्का की जा रही है कि पाकिस्तान में भी जल्द पहुँचने वाली है। इसलिए बहुत से लोग अब महंगी लिथियम बैटरी ख़रीदने की बजाय इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद सोडियम बैटरी आने के बाद कम कीमत में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या सोडियम बैटरी लिथियम से सस्ती होगी? क्या इसका बैकअप इतना होगा कि पूरी रात एसी चल सके? क्या इसकी उम्र लिथियम बैटरी से ज़्यादा होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये वाकई वो बैटरी है जिसका पाकिस्तान के सोलर सार्फिन बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, या ये सिर्फ एक नया शोर है? क्या अभी महंगी लिथियम बैटरी ख़रीद ली जाए या कुछ अरसा इंतज़ार किया जाए ताकि सोडियम बैटरी पाकिस्तान आ जाए? नाजरीन, अगर सोडियम बैटरी अभी सिर्फ लेबॉर्ट्रियों में मौजूद है तो शायद पाकिस्तान में इसका इंतज़ार करना दानिशमंदी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में ये बैटरी अमली तौर पर इस्तेमाल हो रही है, बड़ी कंपनियां इस पर अरबों डॉलर लगा रही हैं और इसकी बाकायदा कमर्शियल पैदावार शुरू हो चुकी है, तो फिर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हकीकत यह है कि आज दुनिया सोडियम बैटरी के रिसर्च के मराहल से निकलकर आगे निकल चुकी है। ख़ास तौर पर चीन, जो इस वक्त दुनिया में बैटरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाता है, वहाँ सोडियम आयन बैटरियों को सिर्फ तजर्बात तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें अमली तौर पर एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर पैदावार भी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी CATL ने न सिर्फ दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर तैयार होने वाली सोडियम आयन बैटरी मुतारिफ करवाई, बल्कि अब इसने सोडियम बैटरी पर मबनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कमर्शियल सप्लाई का भी ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि सोडियम बैटरी अब सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक कमर्शियल हकीकत बनती जा रही है, और यही वो खबर है जिसने पूरी दुनिया के सोलर इंडस्ट्री की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। क्योंकि दुनिया जानती है अगर बैटरी सस्ती हो जाए तो सोलर खुद ब खुद मज़ीद सस्ता हो जाएगा और लोग वापडा इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि वो रात को बैकअप बना चुके होंगे सोलर से, उनके पास अच्छी बैटरियां मौजूद होंगी जिससे वो सब कुछ चला सकेंगे। इसलिए ये बैटरियां सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कई बड़े एनर्जी स्टोरेज मंसूबों में सोडियम बैटरी के आर्डर दिए जा चुके हैं, जिनका हजम गीगावाट आवर की सतह तक पहुँच चुका है। कई लोग समझते हैं कि जैसे ही सोडियम बैटरियां मार्केट में आएंगी, लिथियम बैटरियों की कीमतें आधी रह जाएंगी, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि सोडियम बैटरियां आते ही लिथियम का दौर भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत इन दोनों बातों के दरमियान है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी बैटरी की कीमत सिर्फ इसके ख़ाम माल से तय नहीं होती। इसमें तहकीक, फैक्ट्रियाँ, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वारंटी, ट्रांसपोर्ट और दर्जनों दूसरे अखराजात भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा फ़ायदा ज़रूर मौजूद है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोडियम दुनिया में इंतहाई वाफिर मिकदार में मौजूद है, और पाकिस्तान में तो दुनिया की सबसे बड़ी कानें मौजूद हैं। यहाँ पर तो चंद रुपयों के हिसाब से आपको नमक बिल्कुल सस्ता मिल जाता है। ये वो अंसर है जो समुद्री पानी में भी पाया जाता है, और इसकी आलमी दस्तयाबी लिथियम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है।
اس کے برعکس लिथियम दुनिया के चंद मखसूस इलाकों में बड़ी मिकदार में पाया जाता है। जैसे जैसे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी स्टोरेज की तरफ जा रही है, लिथियम की मांग भी मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है। याद रखें, पाकिस्तान में फिर मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर ये सोडियम आयन बैटरियां पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गई, अभी तो ये बाहर से आना शुरू होंगी ना, अगर ये पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू होगी तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी होगी। और इसीलिए माहिरीन काफ़ी अरसे से ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में थे जो सिर्फ एक महंगे खाम माल पर इंसार ना करे, और सोडियम बैटरी इसी तलाश का नतीजा समझी जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगर कल सोडियम बैटरी पाकिस्तान आ भी जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो पहले दिन ही लिथियम से आधी कीमत पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को इब्तिदा में बड़े पैमाने पर तैयार होने में वक्त लगता है। पहले फैक्ट्रियाँ बनती हैं, फिर पैदावार बढ़ती है और फिर मुकाबला पैदा होता है और इसके बाद कीमतें नीचे आना शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर बहुत अहम यही है दोबारा से कि अगर ये फैक्ट्री पाकिस्तान में लग जाती है तो खाम माल यहाँ पर वाफर मिकदार में मौजूद हैं, यानी कि सोडियम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बैटरी सस्ती हो सकती है। लेकिन अगर बाहर से आएगी ये बन के तो फिर बहुत ज़्यादा महंगी भी हो सकती है। यानी अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि सोडियम बैटरी आते ही मार्केट में इनकलाब आ जाएगा तो शायद ये तवक्का हकीकत से कुछ आगे है। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि क्या सोडियम बैटरी वाकई इतनी ताकत रखती है कि रात भर घर का लोड बल्कि पूरे एसी भी चला सकती है? क्योंकि हकीकत यह है कि आज ज़्यादातर लोग सिर्फ बल्ब, पंखे या मोबाइल चार्ज करने के लिए बैटरी नहीं ख़रीद रहे, बल्कि इनका असल मकसद एक ही है कि रात के वक्त भी सोलर की बिजली इस्तेमाल की जाए ताकि वापडा से महंगी बिजली ना ख़रीदनी पड़े, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब रात को एसी चलाना एक ज़रूरत बन जाता है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये समझ रहे हैं कि सोडियम बैटरी आते ही वो मौजूदा लिथियम बैटरी से दुगना बैकअप देना शुरू कर देगी। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक 10 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी है और दूसरी 10 किलोवाट आवर की सोडियम बैटरी है तो दोनों तकरीबन एक जैसी मिकदार में बिजली ज़ख़ीरा करेंगी। तो फिर सवाल पैदा होता है, अगर बैकअप तकरीबन एक जैसा है तो लोग सोडियम बैटरी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह बैकअप नहीं बल्कि कीमत है। अगर मुस्तकबिल में एक 10 किलोवाट आवर सोडियम बैटरी इसी सलाहियत की लिथियम बैटरी से नुमाया सस्ती मिलती है तो जाहिर है ज़्यादातर सार्फिन इसी तरफ जाएंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर ख़रीदारी से पहले एक ही सवाल पूछा जाता है, पैसे कितने लगेंगे। अब बात करते हैं उम्र की। सोडियम आयन बैटरियाँ भी हज़ारों मरतबा चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए डिज़ाइन की जा रही हैं। जदीद मॉडल्स में तकरीबन 3000 से 7000 चार्ज साइकिल तक की सलाहियत बताई जा रही है, जो घरेलू सोलर इस्तेमाल के लिए कई साल तक काफ़ी हो सकती है। यानी सिर्फ इस बुनियाद पर यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सोडियम बैटरी जल्द ख़राब हो जाएगी। अलबत्ता एक जगह लिथियम को अब भी वाज़ेह बरतरी हासिल है। नाजरीन, अगर आप आज सोलर बैटरी ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो क्या आपको भी लिथियम ख़रीद लेनी चाहिए है या वाकई सोडियम बैटरी का इंतज़ार करना चाहिए है? इसका जवाब हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपके घर में रोज़ाना कई घंटे बिजली का मसला रहता है, आपको फौरी तौर पर रात के वक्त बैकअप दरकार है और आप मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, तो फिर सिर्फ सोडियम बैटरी के इंतज़ार की उम्मीद पर अपनी ज़रूरत को मुखर करना शायद दुरुस्त फैसला नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में लाइफ PO4 लिथियम बैटरियाँ एक आजमूदा, काबिल एतमाद और वसी पैमाने पर दस्तयाब टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर आपने अभी तक बैटरी खरीदने का फ़ैसला नहीं किया, आपका सोलर मंसूबा चंद माह आगे भी जा सकता है और आप नई टेक्नोलॉजी का इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, तो फिर सोडियम बैटरी की पेशरफ्त पर नज़र रखना यकीनन एक समझदारी का फ़ैसला भी हो सकता है। क्योंकि दुनिया का रुझान वाज़ेह है, सोडियम आयन बैटरी अब सिर्फ रिसर्च पेपर्स का मौजू नहीं रही, इसकी कमर्शियल पैदावार शुरू हो चुकी है। चंद ममालिक में इसका अमली इस्तेमाल भी हो रहा है और बड़ी आलमी कंपनियाँ इस पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी कर रही हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो, मालूमाती लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमीद नकीवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।